Hello students, today we will be learning about set off and carry forward of losses. So what does set off mean? Set off means adjusting loss from profits and showing the net taxable profit. कि आपके पास लॉस है और आपके पास प्रॉफिट है और आप उस प्रॉफिट में से उस लॉस को डिडक्ट करके अपना एक नेट टैक्सेबल प्रॉफिट शो कर पा रहे हो. दिस इज सेट ऑफ लॉसेस and this set off is of two kinds. The one is intra-head adjustment set off and the another is inter-head adjustment set off. इंट्रा-हेड एडजस्टमेंट सेट ऑफ में क्या होता है, सेम हेड में जैसे हमारे पास 5 हेड्स ऑफ इनकम है, सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, पीजीबीपी है, कैपिटल गेन है और आईओएस है, दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. इंट्रा हेड एडजस्टमेंट में आपको सेम हेड में अगर मल्टीपल सोर्सेज से इनकम एंड लॉसेज हो रहे हैं तो आप उसी हेड में कोई लॉस है जो उसको उसी हेड के किसी प्रॉफिट से सेट ऑफ कर पा रहे हो, इसको हम बोलेंगे इंट्रा हेड एडजस्टमेंट. एंड व्हाट इंटर हेड एडजस्टमेंट इज, जहाँ पे आप किसी एक हेड के लॉस को किसी दूसरी हेड के इनकम से सेट ऑफ कर पा रहे हो. सपोज हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है और पीजीबीपी की इनकम है और आप उस हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को पीजीबीपी की इनकम से सेट ऑफ कर पा रहे हो. दिस इज इंटर हेड एडजस्टमेंट. अभी वी विल टेक एग्जाम्पल्स टू गेट मोर अंडरस्टैंडिंग अबाउट these adjustments. Now moving forward, we have an example of intra-head adjustment. Intra-head adjustment में I already told you, यहाँ पे हम सेम हेड में अगर मल्टीपल सोर्सेज से आपके पास इनकम आ रहे हैं तो आप वो एडजस्ट कर सकते हो, दैट इज़ पॉसिबल. फॉर एग्जाम्पल हम हाउस प्रॉपर्टी का हेड कंसिडर करते हैं. मेरे पास 2 हाउस प्रॉपर्टी है. एक हाउस प्रॉपर्टी से मुझे इनकम हो रही है 10 लाख की और वहीं पे सेम हेड में हाउस प्रॉपर्टी दूसरी है मेरे पास जिसमें मुझे 2.5 लैक्स का लॉस हो रहा है. अब नाउ इफ़ आई हैव टू शो माई इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी तो इट विल बी शोन लाइक दिस. जो हाउस प्रॉपर्टी 1 है वहाँ पे मुझे इनकम हो रही है 10 लाख की, जिसमें से मैं ये 2.5 लाख का लॉस सेट ऑफ करके अपनी नेट टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी शो कर सकती हूँ. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1 इज ₹10 lakh and deducting the loss of house property 2 to be set off, that is ₹2,50,000, and net taxable income under the head house property comes to 7,50,000. अब वैसे तो इंट्रा हेड एडजस्टमेंट में इट इज़ टोल्ड कि आप सेम हेड में मल्टीपल सोर्सेस से जो भी इनकम हो रही हो एडजस्ट कर सकते हो. एडजस्ट करने का मतलब प्रॉफिट में से अपना लॉस माइनस करके दिखा देना, दैट इज़ एक्सेप्टेबल. बट उसमें भी वी हैव एक्सेप्शंस. सो द फर्स्ट एक्सेप्शन इज सी, यहाँ पे मेरे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है और जो कैपिटल लॉस या कैपिटल गेन होती है वो 2 टाइप्स की होती है, इधर इट इज़ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म. तो वैसे तो ये कैपिटल लॉस है तो ये किसी भी कैपिटल गेन से सेट ऑफ हो जाना चाहिए, राइट, अगर इंट्रा हेड एडजस्टमेंट है. बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है. जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ होगा और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ नहीं होगा. तो अगर आपके पास कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो सेट ऑफ पॉसिबल है, बट लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस का सेट ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से पॉसिबल नहीं है. जो सेकेंड एक्सेप्शन है वो स्पेक्यूलेशन बिजनेस की है जो पीजीबीपी के हेड में आता है. स्पेक्यूलेशन बिजनेस का लॉस सिर्फ. अब इंट्रा हेड एडजस्टमेंट्स की 2 एक्सेप्शंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं. The first one adjustment was about long-term capital loss, that is to be set off against income from long-term capital gain only, not even short-term capital gain. And the second one was speculation business, जो कि PGBP के एक बिजनेस का पार्ट है. स्पेकुलेशन बिजनेस में अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप स्पेकुलेशन बिजनेस के इनकम से ही सेट ऑफ कर सकते हो. एंड द थर्ड वन वी हैव इज स्पेसिफाइड बिजनेस. स्पेसिफाइड बिजनेस भी PGBP का पार्ट है. हमारे पास पीजीबीपी में देर आर 3 काइंड्स ऑफ बिजनेसेस, नॉर्मल बिजनेस, स्पेकुलेशन बिजनेस और स्पेसिफाइड बिजनेस. जो स्पेसिफाइड और स्पेकुलेशन बिजनेस है वो ऑलरेडी एक्सेप्शंस में आ चुके हैं. स्पेसिफाइड बिजनेस का जो भी लॉस है वो स्पेसिफाइड बिजनेस के इनकम से ही सेट ऑफ होगा, नॉट एनी अदर इनकम. सी, इंट्रा हेड के अकॉर्डिंग तो ये एडजस्ट हो जाना चाहिए था, बट ये एक्सेप्शन में है तो ये एडजस्ट नहीं होगा. एंड द लास्ट इज लॉस फ्रॉम बिजनेस ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज. जो ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस सोर्सेज है वो वैसे तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में आता है. तो इंट्रा हेड एडजस्टमेंट सेक्शन 70 के अकॉर्डिंग इसे सेट ऑफ हो जाना चाहिए था आईओएस की किसी भी इनकम के साथ, बट बिकॉज इट कम्स अंडर एक्सेप्शन तो लॉस फ्रॉम बिजनेस ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस सोर्सेज सिर्फ इसी बिजनेस के इनकम से सेट ऑफ होगा एंड नॉट एनी अदर इनकम. सो बाय नाउ वी गॉट टू नो अबाउट इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, जहाँ पे आप सेम हेड में डिफरेंट सोर्सेज के लॉस और इनकम को एडजस्ट कर रहे थे.
Now we are coming to inter-head adjustment, wherein you can adjust your losses under one head against income under other head. So let's take an example to know inter-head adjustment. For example, आपके पास हाउस प्रॉपर्टी के हेड में लॉस है 1 लाख का और सैलरी के हेड में इनकम है 3 लाख की. तो आप हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को सैलरी के हेड से जब एडजस्ट करोगे, दिस इज कॉल्ड इंटर हेड एडजस्टमेंट. सी हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट आर टैक्सेबल इनकम इन दिस केस. Income under the head salary is 3 lakh and the loss to be set off of house property is 1 lakh. So section 71 deals with interhead adjustment, whereas section 70 deals with intrahead adjustments. So whenever you are trying to set off or adjust, तो आप उस section का नाम अगर लिख दोगे तो it will be better to know कि आप intrahead adjustment कर रहे हो या interhead adjustment कर रहे हो. तो आपकी जो net taxable income आ जाएगी, income under the head salary is 2 lakh. सी जिसकी इनकम से हम सेट ऑफ कर रहे होते हैं तो लास्ट में जो इनकम बचती है उसी हेड की बच जाती है. जैसे यहाँ पे सैलरी की इनकम है 3 लाख और जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हमने सेट ऑफ किया 1 लाख, तो ये जो 2 लाख की इनकम बच गई है टैक्सेबल, इसे मानेंगे हम इनकम अंडर हेड द हेड सैलरी. बट जैसे हमारे पास इंट्रा हेड में एक्सेप्शन से, वी हैव सम एक्सेप्शंस इन इंटर हेड एडजस्टमेंट एज वेल, जहाँ पे आप एक हेड की इनकम को दूसरे हेड की इनकम से एडजस्ट नहीं कर पाओगे. सो वन सच एक्सेप्शन इज लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन. कैपिटल गेन में वी हैड इंट्रा हेड एडजस्टमेंट में एक्सेप्शंस ऑल्सो, जहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ हो सकता था, नॉट इवन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. अगेन वी हैव एन एक्सेप्शन इन इंटर हेड एडजस्टमेंट इन द केस ऑफ कैपिटल गेन, कि कैपिटल गेन का लॉस तो आप किसी भी हेड के इनकम से. सो वन सच एक्सेप्शन इज कैपिटल गेन का जो लॉस है वो किसी भी हेड के इनकम से सेट ऑफ नहीं होगा. सपोज कैपिटल गेन में आपके पास लॉस है, चाहे वो शॉर्ट टर्म है चाहे लॉन्ग टर्म है, ना तो वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से आप सेट ऑफ कर सकते हो, ना सैलरी की इनकम से, ना पीजीबीपी से, ना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से. सेकेंड एक्सेप्शन इज पीजीबीपी का जो लॉस है वो आप सैलरी की इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते, बाकी किसी भी इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो. आपको हाउस प्रॉपर्टी से करना है तो इट इज़ परमिसिबल, आपको पीजीबीपी का लॉस पीजीबीपी से सेट ऑफ करना है बट नॉर्मल बिजनेस के केस में ओनली, तो भी परमिसिबल है. आईओएस से भी है बट आप सैलरी से सेट ऑफ नहीं कर सकते. नेक्स्ट एक्सेप्शन इज हाउस प्रॉपर्टी का जो भी लॉस है, जब आप इंट्रा हेड एडजस्टमेंट कर लोगे एंड यू आर गोइंग फॉर इंटर हेड एडजस्टमेंट, देन इंटर हेड एडजस्टमेंट के केस में हाउस प्रॉपर्टी में एक लिमिट लग जाती है जो 2 लाख की है, कि आप 2 लाख से ज़्यादा इंटर हेड एडजस्टमेंट हाउस प्रॉपर्टी के केस में नहीं कर सकते. सो दिस वॉज ऑल अबाउट इंटर हेड एडजस्टमेंट की एक्सेप्शंस. अब एक एग्जाम्पल के थ्रू इंटर हेड एडजस्टमेंट एंड इंट्रा हेड एडजस्टमेंट दोनों को समझते हैं. सी हमारे पास हाउस प्रॉपर्टी 1 है जहाँ से 1 लाख रुपए की इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी 2 है जिसमें 3.5 लाख रुपीज़ का लॉस है, एंड ऑल्सो वी हैव कैपिटल गेन 4 लैक्स का. तो जब हम सेट ऑफ या एडजस्टमेंट करते हैं, वी गो फॉर इंट्रा एडजस्टमेंट फर्स्ट, देन वी गो फॉर इंटर हेड एडजस्टमेंट. और तब भी अगर आपके पास कोई अमाउंट बच जाता है जो सेट ऑफ नहीं हुआ तो उसे हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं फॉर फर्दर ईयर्स. तो यहाँ पे चेक करते हैं, हाउस प्रॉपर्टी 1 में इनकम है 1 लाख की, लॉस है 3.5 लाख का. तो पहले हम इंट्रा हेड एडजस्टमेंट करते हैं दोनों हाउस प्रॉपर्टी के इनकम और लॉस से. इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी में इंट्रा हेड एडजस्टमेंट गोज लाइक, हाउस प्रॉपर्टी 1 की जो इनकम है इट इज़ 1 लाख बट द लॉस इन हाउस प्रॉपर्टी 2 इज़ 3,50,000. तो वी आर स्टिल विद द लॉस ऑफ 2,50,000 विच इज़ टू बी सेट ऑफ. जो ये फर्स्ट इंट्रा हेड एडजस्टमेंट हमने करी है, इसके बाद वी कैन गो फॉर इंटर हेड एडजस्टमेंट एज वेल, अगर हमारे पास दूसरे हेड्स में कोई इनकम बची है तो. तो यहाँ पे इंट्रा हेड एडजस्टमेंट करने के बाद हमारे पास कैपिटल गेन में इनकम है और कैपिटल गेन में जो इनकम है वो 4 लैक्स की है, तो हम इसके लिए इंटर हेड एडजस्टमेंट कर सकते हैं. तो इन बी पार्ट, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन इज 4 लाख एंड द लॉस ऑफ रुपीज़ 2,50,000, but the limit for inter-head adjustment is 2 लाख ओनली, इट इज़ रिड्यूस टू 2 लाख ओनली. तो हम 2,50,000 का जो पूरा लॉस है वो सेट ऑफ नहीं कर सकते, इसमें हम सिर्फ 2 लाख का लॉस सेट ऑफ कर पाएंगे और जो कैपिटल गेन की इनकम है वो 2 लाख हो जाएगी. अब 50,000 का जो लॉस है वो हम अभी भी सेट ऑफ नहीं कर पाए हैं, तो हमें 50,000 का लॉस कैरी फॉरवर्ड करना होगा फॉर फर्दर ईयर्स. The set of rules of losses against income will be much more easier if we try to understand it with the help of a chart. अब इस चार्ट में हम इंट्रा हेड एडजस्टमेंट एंड इंटर हेड एडजस्टमेंट एट द सेम टाइम समझेंगे.
सी, सबसे पहले आते हैं हाउस प्रॉपर्टी के बारे में। तो हाउस प्रॉपर्टी में इंट्रा हेड एडजस्टमेंट इन द सेक्शन अंडर सेक्शन 70 पॉसिबल है। आपके पास हाउस प्रॉपर्टी में एक लॉस है, आप हाउस प्रॉपर्टी के इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो। यानी हाउस प्रॉपर्टी में इंट्रा हेड एडजस्टमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना कोई एक्सेप्शन है। बट हाउस प्रॉपर्टी का इंटर हेड एडजस्टमेंट करते टाइम आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप मैक्सिमम 2 लाख का लॉस सेट ऑफ कर सकते हो बस। यहाँ पे इस केस में मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी का लॉस 3 लाख का है, तो इंटर हेड एडजस्टमेंट करते टाइम तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप ये पूरा 3 लाख का लॉस सेट ऑफ कर लो किसी भी इनकम से, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से। बट हाउस प्रॉपर्टी की जो इंटर हेड एडजस्टमेंट है वो सिर्फ 2 लाख के अमाउंट तक हो पाएगी। आपके पास सैलरी की इनकम है, सेट ऑफ कर लो। पीजीबीपी की इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेट ऑफ कर लो। कैपिटल गेन की भी इनकम है, सेट ऑफ कर लो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस उससे। आईओएस में है, सेट ऑफ कर लो। बट ये याद रखना है कि सिर्फ 2 लाख का अमाउंट सेट ऑफ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। हाउस प्रॉपर्टी की बात करने के बाद आते हैं सैलरी पे। सैलरी का लॉस है 60,000 का। सबसे पहले बात करते हैं इसके इंट्रा हेड एडजस्टमेंट की। तो सैलरी का इंट्रा हेड एडजस्टमेंट पॉसिबल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं सैलरी के इंटर हेड एडजस्टमेंट की, दैट इज सेक्शन 71। तो सैलरी के इंटर हेड एडजस्टमेंट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे हाउस प्रॉपर्टी के इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो, पीजीबीपी से भी कर सकते हो, कैपिटल गेन से भी कर सकते हो, इनफैक्ट आईओएस से भी कर सकते हो, और इसमें कोई लिमिट भी नहीं है अनलाइक हाउस प्रॉपर्टी। After having talked about house property income set off in intrahead and interhead and salary income loss set off in intrahead and interhead, let's come to PGBP set off, which is one of the most complicated and difficult set off rule. So PGBP के लिए we will go first for intrahead adjustment and then interhead. But before going through that, in PGBP, we have 3 kinds of income: normal business, speculation business and specified business. तो जो सेट ऑफ है वो भी हमें तीनों बिजनेस के अकॉर्डिंग ही सीखने पड़ेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। इंट्रा हेड एडजस्टमेंट मतलब वो सेम हेड में एडजस्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो इसके एक्सेप्शंस वैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, बट चार्ट के थ्रू पढ़ लेते हैं। अगर आपके पास नॉर्मल बिजनेस में लॉस है तो वो नॉर्मल बिजनेस की इनकम से भी सेट ऑफ हो सकता है, स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम से भी सेट ऑफ हो सकता है, और स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से भी सेट ऑफ हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपके पास स्पेकुलेशन बिजनेस में लॉस है तो वो सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम से ही सेट ऑफ होगा, वो नॉर्मल बिजनेस की इनकम से भी सेट ऑफ नहीं होगा, वो स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से भी सेट ऑफ नहीं होगा। नाउ अगर आपके पास स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस है अंडर सेक्शन 35AD, तो वो भी सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस के इनकम के लॉस से ही सेट ऑफ हो सकता, स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से ही सेट ऑफ हो सकता है, नॉट बाय नॉर्मल एंड स्पेकुलेशन। यानी स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस नॉर्मल बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता, स्पेकुलेशन बिजनेस के इनकम से भी सेट ऑफ नहीं हो सकता, स्पेकुलेशन से भी सेट ऑफ नहीं हो सकता, और सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम से सेट ऑफ हो जाएगा। अब पीजीबीपी के इंटर हेड एडजस्टमेंट की बात करते हैं। तो पीजीबीपी के इंटर हेड एडजस्टमेंट में सैलरी को छोड़ के बाकी सारे सेक्शन के इनकम से आप सेट ऑफ कर सकते हो। अगर आपके पास पीजीबीपी में लॉस है तो वो सैलरी की इनकम से सेट ऑफ नहीं होगा, बट इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। सो इन द लास्ट लेट्स टॉक अबाउट कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। आपने इंट्रा हेड एडजस्टमेंट कर ली उस लॉस की, इंटर भी कर लिया, उसके बाद भी अगर कोई लॉस बचता है तो व्हाट डू वी नीड टू डू इज़ कि हम उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं फॉर फर्दर ईयर्स। अगर आपके पास हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है तो आप उसको सब्सिक्वेंट 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। बिजनेस लॉस है बट नॉर्मल बिजनेस का लॉस है तो 8 ईयर्स तक, और स्पेकुलेशन और स्पेसिफाइड बिजनेस, स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस 4 ईयर्स तक से कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं आप, स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस आप इनफाइनाइट ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। कैपिटल गेन में आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो चाहे शॉर्ट टर्म, दोनों 8 ईयर्स तक हो जाएंगे। एंड ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज में अगर कोई लॉस है तो वो सिर्फ 4 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड हो पाएगा।